ये एक सच्ची कहानी है। ये रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। एक लड़के ने पक्का निश्चय कर लिया कि वो $1 में अपना घर खरीदेगा। ये बात 2003 की है और न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी ऑकलैंड सिटी उसकी है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो ऑकलैंड सिटी है वो बहुत ही दुनिया के जो महंगे शहर हैं उनमें से एक है। यहाँ कोई भी घर $2 लाख से कम स्टार्ट नहीं होता। जो वहाँ की जो प्राइस है। खैर, ये वहाँ क्या हुआ, उन दिनों की बात है कि जब वहाँ एक प्राइवेट ट्रेनर एक ट्रेनिंग सेशन चला रहा था रियल एस्टेट के ऊपर, और उसका सब्जेक्ट था कि घर कैसे खरीदें। तो उसकी जो ट्रेनिंग सेशन है उसकी फ़ीस बड़ी महंगी रखी थी, $5,000 तो उसकी फ़ीस रखी थी। और 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन 11-11 12-12 घंटे की ट्रेनिंग चलनी थी। और ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट थे वो काफ़ी बड़े बड़े जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, रियल स्टेट के जो डीलर है, रियल स्टेट एजेंट है, रियल स्टेट के जो रियल्टर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी खरीद के बेचते हैं, वो लोग ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। खैर चलो, ये तो ट्रेनिंग की बात हुई। वो जो ट्रेनिंग सेशन जैसे स्टार्ट हुआ तो एक दिन क्या हुआ, जो ट्रेनर था वो कोई बिजनेस गेम खेल के दिखा रहा था अपने जो स्टूडेंट थे, जो अपने जो ऑडियंस था। तो वो जो बिजनेस गेम खेलने लगा उसके अंदर उसने एग्जांपल के लिए $100 डाल दिए। तो वो जो डॉलर थे कम होते गए कम होते गए, अल्टीमेटली $99 ख़त्म हो गए और लास्ट में केवल $1 ही बचा। तो ट्रेनर सारे ऑडियंस को पूछने लगा कि मेरे तो सारे $99 ख़त्म हो गए, अब $1 ही बचा है, इसका मैं क्या करूं। तो सभी ऑडियंस हंसने लगा, सारे ऑडियंस के लोग हंसने लगे। तो एक लड़का खड़ा हो गया, वो कहने लगा ये डॉलर मुझे दे दो। तो ट्रेनर ने कहा भाई तू इस डॉलर का क्या करेगा, $1 का क्या करेगा। उसने कहा जी मैं घर खरीदूंगा $1 का। तो सारे लोग और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो ट्रेनर ने उसको कहा ठीक है तुम यहाँ स्टेज पर आ जाओ। तो उसने कहा ये तुम घर कितनी देर में खरीदोगे। उसने कहा मैं 6 महीने में खरीदूंगा। उसने कहा ठीक है 6 महीने खरीदोगे तो तुम जो भी 6 महीने जो भी एक्शन लोगे, जो भी तुम कार्रवाई करोगे उसको एक नोटबुक में लिखते जाना। और 6 महीने बाद जो दूसरा हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें आके तुमने सारी अपनी स्टोरी बतानी है और हम तुम्हें बहुत बड़ा एक इनाम भी देंगे इसके लिए। हाँ, लेकिन जो दूसरा सेशन है वो अटेंड करने के लिए आपको फ़ीस पे करनी होगी, कि मैं तुम्हें अपनी कोई फ्री ट्रेनिंग नहीं दूंगा। उसके अंदर भी तुम्हारे को फीस देनी पड़ेगी, ये बात माइंड में रख रहा हूँ। तो लड़के ने कहा ठीक है जी, ओके। खैर लड़का चला गया। लड़का जैसे ही वापस घर गया, घर जाके उसने एक ऑनलाइन डॉलर स्टोर खोल लिया। डॉलर स्टोर क्या होता है कि उसके अंदर $1 से कम की चीज़ें वो खरीदता था, $1 से कम की ही चीज़ें जो बेचता था। तो उसकी खूब सेल हो गई और उसने कुछ ही महीनों के अंदर $5,000 कमा लिया। $5,000 कमा लिया। इतने में क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि $1 से कम की चीज़ें खरीदता था, उसके पास एक पेंटिंग बिकने को आई, उसने खरीद ली। पेंटिंग बहुत ही कमाल की पेंटिंग थी। उसने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया पेंटिंग है। उसने अपने ट्रेनर से बात करी, ट्रेनर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं मुझे दिखाओ। तो ट्रेनर भी वो पेंटिंग देख के बड़ा हैरान हो गया। ट्रेनर कहने लगा ये पेंटिंग तो बड़ी कमाल की, तुम इसको कितने का बेचना चाहते हो। तो लड़के ने कहा मैं इसको $5,000 का बेचूंगा कम से कम। तो ट्रेनर ने कहा ठीक है, इतनी वर्थ है इसकी, ये मैं ख़रीद लेता हूँ। लेकिन मैं एक बात है कि तुम्हें मैं पैसे कैश नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जो हमारा जो दूसरा ट्रेनिंग सेशन आने वाला है 6 महीने बाद, उसकी टिकट सेल करता हूँ। तो वो लड़के ने कहा जी ठीक है, ओके, एग्रीड। तो लड़का टिकट लेके चला गया। लेकिन लड़के ने कुछ ही दिनों में टिकट जो थी सेल कर दी $5,000 की। तो $5,000 तो ऑलरेडी कमा चुका था, 5,000 ये टिकट सेल करके हो गया, तो $10,000 उसके पास हो गया। तो लड़के ने क्या करा, एक $2 लाख का हाउस बुक करा दिया, उसकी 5% जो बुकिंग अमाउंट है वो जमा करवा दी। इस तरीके से उसने घर खरीद लिया। सो दोस्तों, अगले सेशन में जाके लड़के ने अपनी सारी बताई। सो दोस्तों, कहने का मतलब है एक तो निश्चय, पक्का निश्चय होना चाहिए। दूसरा, जो मनी को रोटेट करने की पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और जो छोटे छोटे बिजनेस है, छोटी छोटी समाज, छोटी छोटी चीज़ें होती है, इनकी सेल परचेज में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बजाय कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बेचनी शुरू कर दो। क्योंकि मुझे किसी फन इंडिया के अंदर भी किसी कंपनी के मैनेजर ने बताया, वो कंपनी फेल हो गई थी। वो कंपनी वालों ने भी जाके जो छोटे छोटे गरीब गरीब के एरियाज होते हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ जाके जो गरीब लोग चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उनकी ट्रेडिंग शुरू कर दी, छोटी छोटी चीज़ों की।
तो कंपनी ने फिर दोबारा लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए और कंपनी फिर दोबारा बैक टू बिजनेस आ गई। सो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आपको ये मेरी जो वीडियो है, जो स्टोरी है, पसंद आई होगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद।